जय हिंद साथियों। देखिए 2025-26 में जो 10th गणित है, मैथ का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, जो 10th है उसका गणित का सिलेबस क्या है। तो देखो सिलेबस हम लोग पूरा देख रहे हैं। कितने अंक का आएगा वो, तो एग्जाम आपका जो परीक्षा देने जाएगा वो 70 अंक का होगा। 30 अंक कहां से मिलेगा, वो स्कूल से प्रोजेक्ट के नाम पे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 30 अंक आपको प्रोजेक्ट नाम पे स्कूल से मिल जाएगा। 70 अंक आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम। और 70 अंक में कितना कितना अंक कहां से आएगा, ये सब हम लोग यहां समझते हैं। तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सब पूरी बातें हो जाएंगी। क्या, तो पहला यूनिट है, ये क्या है, यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई। तो जैसे देखो संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम, इसे बोलते हैं क्या, नंबर सिस्टम अंग्रेजी में, संख्या पद्धत। ये 5 अंक का है कुल मिलाकर। जो 9th में आप संख्या पद्धत थोड़ा सा पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होता है, परिमेय थोड़ा बहुत वहां पढ़ते हैं आप। यहां पर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या है, इसमें परिमेय और अपरिमेय सभी आ जाएंगी। वास्तविक संख्याएं में संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या कौन होती है, करणी में माइनस में अगर कुछ आया, जैसे करणी -3 आया, -4 आया, -5 आया करणी में, करणी के अंदर, तो काल्पनिक हो जाता है। बाकी सभी √3, √5, पाई, 3/2, -3, -5 सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। केवल करणी में माइनस अगर कुछ है तो काल्पनिक हो जाता है, वो अपने को नहीं पढ़ना है। कहां पढ़ना है, इंटर में जाओगे तो सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर करके आएगा, वहां पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं हाई स्कूल पढ़ना है। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आ जाएगा आपका, ए बराबर BQ + R करके, उसी पर 4-5 सवाल आपको यहाँ पहले चैप्टर में 1.1। इसी तरह से CF एलसीएम थोड़ा बहुत निकालना, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय उसे दिखाना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब बहुत हल्का फुल्का, थोड़ा सा पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये देखो यहां दूसरा, ये संख्या पद्धति में क्या आया, वास्तविक संख्याएं, ये संख्या पद्धति में आ जाएगा। एक यूनिट में ये आ गया। बीजगणित, बीजगणित कितने का आएगा, 18 अंक का आएगा बीजगणित। बीजगणित में सर क्या क्या पढ़ना है, तो बीजगणित में देखो एक तो बहुपद पढ़ना है, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग पढ़ना है, तीसरा द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणियां पढ़ना है। ये जो 4 चैप्टर दिख रहे हैं ये बीजगणित के हैं, जिसमें कितना मार्क आएगा, 18। यहां भी देखो लिख दिए हैं, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें सर क्या इंपॉर्टेंट है, बहुपद, एक से अधिक पद, मतलब XY के फंक्शन में काम करेगा, ठीक है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएगा, समीकरण रेखीय समीकरण आएगा। यहां द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण है। यहाँ क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन आता ही आता है। 18 नंबर में द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 30, चौथा और 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आएगा एग्जाम में। तो जरा समझ के, यहां से भी आएगा क्योंकि 18 नंबर का है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, कहीं पढ़िए लेकिन ध्यान दीजिए इसे। तो ये 4 चैप्टर आपके किस में आएंगे, बीजगणित में। तो संख्या पद्धति, ऊपर वास्तविक संख्या खत्म, बीजगणित 18 अंक का आएगा, जो 18 अंक के 4 चैप्टरों में समाहित होगा, जिसमें महत्वपूर्ण आपके क्या होंगे, ये और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी आएगा, क्वेश्चन यहां से भी आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण ज्यादा क्वेश्चन यहां से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो 10 नंबर का त्रिभुज आ जाएगा, जिसे निरसांक ज्यामिति आप कह रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, सॉरी ज्यामिति कहेंगे, निरसांक ज्यामिति नहीं, ज्यामिति, ज्यामिति में आएगा 10 अंक, ये आएगा। निरसांक ज्यामिति तो अलग से यहाँ है। 7वां नंबर निरसांक ज्यामिति आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x अक्ष, y अक्ष, -y अक्ष, नीचे y + y -y + x -x, दाएं बाएं, 0 से इधर प्लाट करो, रेखा इधर जाओ, हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सभी। तो निरसांक ज्यामिति है, थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन एक चैप्टर मिल जाएगा आपको, एक यूनिट मिल जाएगा। यूनिट नाम पे कितने का है भैया, 5 नंबर का निरसांक ज्यामिति है, तो 5 नंबर यहाँ निरसांक ज्यामिति हो गया। अब आया जो ज्यामिति आया, ज्यामिति, ज्योमेट्री, तो त्रिभुज 10 नंबर का त्रिभुज वाले आ जाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल वाले सब सवाल। अब मजा आया त्रिकोणमिति परिचय और त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, ये आ जाएगा 12 नंबर का। और यहाँ क्या है भैया, त्रिकोणमिति के नाम से यूनिट है, यूनिट क्या नाम क्या है, त्रिकोणमिति। 2 चैप्टर है, कितने नंबर का, 12, वहां कितने नंबर, 12,
मतलब ये यूनिट है, ये एक यूनिट है त्रिकोणमिति, और उसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। समझ में आया बात? एक ये तो 12 नंबर का यहां से आएगा। अच्छा है, अब इसके बाद शुरू होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहाँ है? वृत्त मेंसुरेशन में आ जाएगा। ये 11 नंबर चैप्टर मेंसुरेशन में आ जाएगा, 12 नंबर चैप्टर मेंसुरेशन में आ जाएगा। मतलब 10, 11, 12 ये तीनों चैप्टर किस में आएंगे? मेंसुरेशन में, जिसमें आपको शंकु अंकु भी पढ़ना होगा। कितने नंबर का होगा? 10। मतलब 10 नंबर का वृत्त क्या है? पहले वृत्त वगैरह पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परि 2 पाई आर, शंकु आयतन उसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है। तो इस तरह से यहाँ जो आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में यही 3 चैप्टर पढ़ना है, जिससे 10 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। और अंतिम में आपको देखो आया सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलकर 10 नंबर के रहेंगे। तो सांख्यिकी में क्या पढ़ोगे? मीन मीडियन मोड, मतलब क्या सर? माध्य, माध्यिका और बहुलक, लकालक बहुलक। तो मीन मीडियन मोड कहते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक सांख्यिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे सही पूछिए तो मीन मीडियन मोड हर स्थान पे आना ही आना है आगे भी, तो इसे पढ़ना सांख्यिकी में इस ज्यादा जोर दे के पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। 10 नंबर का है प्रायिकता, इसमें प्रायिकता भी समाहित है, तो प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, और सांख्यिकी से भी बनेगा क्वेश्चन। तो ये दोनों मिलाकर 10 नंबर हो गए, तो 7वां यूनिट हो गया। आपको 7 यूनिट है, और कुल मिलाकर चैप्टर देख लो कितने चैप्टर हैं। ठीक है, यूनिट 7 है, लेकिन चैप्टर देख लो कितना है, कितने नंबर का कहां से आएगा, वो सब आपके सामने दिखाया गया है। एग्जाम कितना होगा? एग्जाम पेपर जो है, एग्जाम का जो पेपर होगा वो पेपर एग्जाम हॉल में आपको 70 का मिलेगा, 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा प्रोजेक्ट के नाम पे। ठीक है, तो ये आपके 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ये 2025-26 में आपका सिलेबस रहा। अच्छे से पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा, और आराम से धीरे धीरे पूरा पढ़ लेंगे। और अच्छे ढंग से अगर पढ़ गए एक बार, तो मैथ है, एक बार पढ़ लिए फिर कहानी खत्म मैथ की। तो आराम से पढ़ें, घबराएं ना। और ये रहा सिलेबस आज, आप शायद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आज के लिए। ठीक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।